अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि अगर किसी कंपनी के दो दफातर हों जो एक दूसरे से मीलों दूर हैं, लेकिन उन्हें ऐसे काम करना हो जैसे वो एक ही बिल्डिंग में हों? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। एक डिजिटल पुल बनाएंगे और देखेंगे कि दो अलग-अलग नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ महफूज तरीके से कैसे जोड़ा जा सकता है। ये एक बहुत ही आम मसला है जो अक्सर कारोबारों को पेश आता है। एक हेड ऑफिस है, एक ब्रांच ऑफिस है और ज़रूरत यह है कि दोनों जगहों के कंप्यूटर्स और दूसरे वसाइल आपस में ऐसे जुड़ जाएं जैसे वो एक ही महफूज नेटवर्क का हिस्सा हो। तो इस मसले का हल क्या है? इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त हल है जिसे साइट टू साइट वीपीएन कहते हैं। इसको बस यूं समझें कि ये एक खुफिया महफूज डिजिटल पुल है जो इंटरनेट के जरिए हमारे दो दफातर को जोड़ देता है। आज की सारी बात इसी पुल की तामीर के बारे में है। अच्छा, तो ये पुल बनाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि इसमें दो अहम किरदार कौन से हैं। इसको समझने के लिए एक सादा सी फ़ोन कॉल की मिसाल लेते हैं। तो यहाँ दो किरदार हैं। एक है इनिशिएटर जो हमारे ब्रांच ऑफिस की तरह है और वो कॉल करता है, और दूसरा है रिस्पॉन्डर जो हमारे हेड ऑफिस की तरह है और वो कॉल का जवाब देता है। ये फ़र्क याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे के सारे मरहले इसी पर मुनहसर होंगे। अब यहाँ एक बहुत ही कारामद टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी। हम जानबूझकर पहले एक बहुत ही सादा और कमज़ोर कनेक्शन बनाएंगे। ऐसा क्यों? ताकि हम पहले ये पक्का कर लें कि दोनों दफातर के बीच राब्ता हो भी सकता है या नहीं। जब एक बार ये कनेक्शन कामयाब हो जाएगा, फिर हम इस पर सिक्योरिटी की मजबूत तह चढ़ाएंगे। इस तरीके से अगर कोई मसला आए तो इसे पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। चलें, अब अमली काम की तरफ आते हैं। शुरुआत करते हैं रिस्पॉन्डर से, यानी हमारे हेड ऑफिस के राउटर से जिसने कॉल का जवाब देना है। तो हेड ऑफिस यानी रिस्पॉन्डर को सेटअप करने के लिए ये 5 बुनियादी मराहिल हैं। सबसे पहले एक नई आईपीसेक टनल बनेगी, उसे एक नाम दिया जाएगा और फिर ब्रांच ऑफिस का पब्लिक आईपी एड्रेस डाला जाएगा। उसके बाद दोनों नेटवर्क्स की पहचान करवाई जाएगी और आखिर में टेस्टिंग के लिए एक बहुत ही आसान सी प्री शेड की रखी जाएगी, जैसे 1 2 3 4 5 6। और अगर एडवांस सेटिंग्स पर नजर डालें तो हम जानबूझकर कमजोर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स चुन रहे हैं। ये कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए एक आर्जी कदम है ताकि कनेक्शन आसानी से कायम हो जाए। ठीक है, हेड ऑफिस तैयार है। अब चलते हैं ब्रांच ऑफिस की तरफ और वहां इनिशिएटर राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि वो हेड ऑफिस को कॉल कर सके। अब इनिशिएटर के लिए भी तकरीबन वही सारे मराहिल हैं। एक आईपीसेक कनेक्शन बनेगा, हेड ऑफिस का आईपी एड्रेस डाला जाएगा और नेटवर्क्स की वजाहत की जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात जो चौथे मरहले में नजर आ रही है वो ये है कि हमें बिल्कुल वही प्री शेड की इस्तेमाल करनी है जो पहले इस्तेमाल की थी। हर एक सेटिंग रिस्पॉन्डर से 100% मिलनी चाहिए। और ये एक सुनहरी उसूल है, आईडीज, कीज और बाकी तमाम सेटिंग्स दोनों राउटर्स पर हर्फ बहर्फ एक जैसी होनी चाहिए। अगर एक तरफ कोई हर्फ बड़ा है तो दूसरी तरफ भी बड़ा ही होना चाहिए। एक छोटी सी गलती भी पूरे कनेक्शन को नाकाम कर देगी। लें जनाब, दोनों तरफ की कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो गई है। अब है नतीजा देखने का वक्त। चलें देखते हैं कि हमारा डिजिटल पुल खड़ा भी है या नहीं। और ये कामयाब रहा। हमने एक नेटवर्क से पिंग कमांड भेजी जो बिल्कुल ऐसे है जैसे दूसरे कंप्यूटर को हेलो कहना, और हमें दूसरे नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर से जवाब भी मिल गया। इसका मतलब है कि हमारा डिजिटल पुल, हमारी टनल कामयाबी से काम कर रही है। लेकिन यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। कनेक्शन तो काम कर रहा है, पुल बन गया है, लेकिन ये बहुत कमज़ोर सिक्योरिटी पर बना है। अब वक्त आ गया है कि इसे हकीकी दुनिया में इस्तेमाल के लिए महफूज और मजबूत बनाया जाए। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल वाज़े कर रही है। बाएं तरफ हमारी कमज़ोर टेस्टिंग सेटिंग्स हैं और दाएं तरफ मजबूत प्रोडक्शन ग्रेड सिक्योरिटी है। हम पुराने प्रोटोकॉल जैसे डेस और MD5 को जदीद और ज़्यादा महफूज ऑप्शन जैसे AES 256 और SHA-256 से बदल रहे हैं, और साथ ही एक लंबी पेचीदा प्री शेड की इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे पुल को कोई तोड़ ना सके। तो इस सारी मेहनत का फ़ायदा क्या हुआ? अब ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस के फाइल सर्वर्स और प्रिंटर्स को ऐसे इस्तेमाल कर सकता है जैसे वो उसी कमरे में हो। ये एक मुकम्मल तौर पर जुड़ा हुआ नेटवर्क बन जाता है। और ये पहले कमज़ोर फिर मजबूत वाला जो तरीका है, ये खुद एक बहुत अहम महारत है जो मुस्तकबिल में बहुत काम आएगी। और आखिर में एक सवाल, ये डिजिटल पुल अब महफूज है, ये टेक्निकी महारत अब एक बुनियाद बन गई है। तो सोचने की बात यह है कि इस बुनियाद पर आगे मज़ीद क्या कुछ तामीर किया जा सकता है।